सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 30। आइए इस बहुत सुंदर श्लोक का बहुत सुंदर भाव जानने का, समझने का, ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका पठन वाचन करते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूपी योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में स्थित और संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में कल्पित देखता है। अब उस बात को और आगे बढ़ाते हुए और स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं इस 30वें श्लोक में, तो इस 30वें श्लोक का जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में यानी प्राणियों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को यानी प्राणियों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यानी ही who sees me, the universal self, present in all beings and all beings existing within me. He is never out of my sight, nor am I ever out of his sight. तो इस श्लोक में सर्वत्र यानी सभी जगह सब तरफ भगवान को ही देखना यानी भगवान के दर्शन को करना, उसका क्या फल होता है वो भगवान इसमें कहते हैं कि यह यानी जो पुरुष, हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख रहे हैं कि यह यानी जो पुरुष सर्वत्र संपूर्ण भूतों में प्राणियों में माम यानी सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक पश्यति देखता है, च और सर्वम संपूर्ण भूतों को यानी सारे प्राणियों को, मई मुझ वासुदेव के अंतर्गत, पश्यति देखता है, तस्य उसके लिए, अहम मैं, न प्रणश्यामि अदृश्य नहीं होता, च और सह वह, मेरे लिए, न प्रणश्यति अदृश्य नहीं होता। इस श्लोक के भाव को और अच्छी तरह समझने के लिए हमें 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक को भी देखना चाहिए। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु, कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली महान वायु हवा सदा आकाश में स्थित है, ठीक वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने के कारण संपूर्ण भूत यानी सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। यानी इस श्लोक में आत्मा की एकता के दर्शन की और उसके फल की बात कही गई है। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि जो सबकी आत्मा मुझ वासुदेव को सब जगह यानी सब भूतों में यानी सब प्राणियों में व्यापक रूप से देखता है और ब्रह्मा आदि समस्त वहाँ से लेकर समस्त प्राणियों को मुझ सर्वात्मा यानी परमेश्वर में देखता है, तो इस प्रकार आत्मा की एकता को देखने वाले उस ज्ञानी के लिए मैं यानी ईश्वर कभी अदृश्य नहीं होता, कभी ओझल नहीं होता, गायब नहीं होता, अर्थात कभी अप्रत्यक्ष नहीं होता, और वह ज्ञानी भी कभी भी मुझ वासुदेव से अदृश्य या ओझल या परोक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका और मेरा स्वरूप एक ही है। अभी पहले संस्पर्श की बात की गई थी कि ब्रह्म संस्पर्श से मतलब था आत्मा और ब्रह्म की एकता। अब यहाँ भगवान और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष जो है वो सर्वत्र आत्मा का यानी जो परमात्मा के अंश है तो उसका अनुभव करता है। तो यानी इस प्रकार जो मुझे यानी ईश्वर को ही, परमात्मा को ही सब में और सब को मुझ में देखता है। 29वें और 30वें श्लोक को अगर एक साथ कोई पढ़ते हैं ना तो ये गूढ़ अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाता है कि वह मुझसे वियुक्त अलग कभी भी नहीं होता।
देखिए, आत्मा तो बुद्धि से अतीत है, आगे है। तो बुद्धि से अतीत आत्मा का अनुभव उससे अलग रह के नहीं कर सकते, बल्कि जीव तो ये महसूस करता है इस अवस्था में आकर के कि वह स्वयं आत्मस्वरूप हो चुका है। शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। जिस स्पष्टता के साथ यहाँ जीव के दिव्य स्वरूप की घोषणा की गई है, उसे और अधिक स्पष्ट नहीं किया जा सकता। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ किसी भी प्रकार से इस फैक्ट को, इस तथ्य को गूढ़, रहस्यमय और गोपनीय नहीं रखना चाहते कि जो अनात्म उपाधियां हैं शरीर के रूप में, नाम के रूप में, उनसे अगर आपने आपका जो कनेक्शन है उसको छोड़ दिया तो योगी स्वयं परमात्म स्वरूप बन जाता है। हो सकता है कि कोई लोग इसको एकाएक समझ नहीं पाए या स्वीकार नहीं पाए, उनके लिए ये जो सत्य बात है वो चौंका देने वाली हो, लेकिन ये सत्य बात है। और जिन्हें इसे स्वीकार करने में संकोच है तो वो अपने जीव भाव को बनाए रखिए दृढ़ता से, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भारत में जो गुरुओं की परंपरा है और जो विश्व में भी बहुत सारे साधु संत हैं, उन्होंने इसी बात की पुष्टि की है, सत्य की, कि एक व्यक्ति के हृदय में स्थित आत्मा ही सर्वत्र सभी जगह विभिन्न नामों में, रूपों में स्थित है। तो भगवान ये कहते हैं कि साधक और मैं यानी ईश्वर एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। वास्तव में एक बार यदि हम ये समझ लेते हैं कि ये आत्मविस्मृति है, अज्ञान है, जिसके कारण परमात्मा जो जीव भाव को जैसे प्राप्त हुआ, सा लगता है कि हम तो जीव भाव हैं, तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो फिर आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके द्वारा यही जीव पुनः परमात्म स्वरूप को भी प्राप्त हो सकता है। अगर कोई एक्टर नाटक कर रहा है किसी में और कोई पर्टिकुलर रोल कर रहा है तो उसमें एक पर्टिकुलर गेटअप में है, मेकअप में है, तो नाटक खत्म होने पर वो वापस उस गेटअप को हटा के, मेकअप को हटा करके अपने वास्तविक स्वरूप में, जो उसका है एक्टर का वास्तविक स्वरूप, उसमें आ जाता है। तो ठीक यही बात तो यहाँ है कि आत्मज्ञान प्राप्त होने पर वो जीव स्वयं अपने उसी असली ब्रह्म रूप में आ जाता है या हो जाता है, यानी वह अपने वास्तविक ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए तो मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यानी प्रत्येक वस्तु को वह भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति ही समझता है और इसीलिए सारी वस्तुओं को भगवान में देखता है और भगवान को इस सब जगह देखता है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, यानी भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी कोई भी सत्ता नहीं रहती। और सर्वं च मयि पश्यति, यानी अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने भी तो अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहा था कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में ही देख। तो वह भक्त, वह साधक सब जगह सबको भगवान में ही देखता है। अर्जुन को कहा था ना उन्होंने 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में, यही कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देह। तो फिर अर्जुन ने भी तो कहा था कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूँ। 11वें अध्याय के 15वें श्लोक में, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान। और संजय ने भी तो कहा कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेकधा, 11वें अध्याय का ही 13वां श्लोक। यानी मतलब ये कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। तो ऐसे ही साधक को देखने, सुनने, समझने में जो कुछ आता है उसको वो भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। तब भगवान कहते हैं तस्याहम न प्रणश्यामि। जब वो मुझे सब जगह देखता है तो मैं भी उसको सब जगह देखता हूँ। मैं उससे कैसे छिपूंगा? फिर कहाँ छिपूंगा? किसके पीछे छिपूंगा? क्यों छिपूंगा? इसलिए मैं उस भक्त के लिए कभी अदृश्य नहीं होता, मैं उसके सामने निरंतर रहता हूँ। और सच में न प्रणश्यति। तो जब भक्त भगवान को, साधक भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं। भगवान का तो नियम ही यही कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ। देखा ना हमने 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी भक्त भगवान के साथ बहुत घुल मिल जाता है तो भगवान भी उसके साथ घुल मिल जाते हैं, आत्मीयता रखते हैं, एकता हो जाती है। भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं।
लेकिन यहाँ किसी को एक शंका आ सकती है कि 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में तो भगवान ने कहा वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि, यानी भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है। तो ये भेदभाव क्यों कि जो उनको देखता है उसी को वो देखते हैं? तो ये भक्त के लिए क्यों कह रहे हैं कि वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता? तो इसका समाधान बहुत सिंपल है। भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है, लेकिन जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। और जो भगवान से विमुख हुए, संसार में सम्मुख है, संसार के सम्मुख है, संसार में आसक्त है, विषय प्रिय सांसारिक सुखों में आसक्त है, उसके लिए चूंकि भगवान अदृश्य रहते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य, 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। तो उसके उसी भाव के कारण कि वो भगवान को नहीं देख रहा है सब जगह, तो उसके उसी भाव के कारण वह भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है। यानी जिस अंश में और जिस भाव में आप भगवान के प्रति दर्शन करते हैं, उतने ही अंश में भगवान उसके लिए दृश्य रूप में रहते हैं। ऐसी बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी तो कही है, मैं सब प्राणियों में समान हूँ, न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे हैं और मैं उनमें हूँ। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, इन शब्दों का भाव यही है कि जो मेरे को यानी ईश्वर को दूसरों में भी देखता है और स्वयं में भी देखता है। और सर्वंच मयि पश्यति, इन शब्दों का भाव यह है कि जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को खुद को भी मेरे में देखता है। तो ये अधिक विवेक विचार का भी विषय नहीं है, श्रद्धा और विश्वास का विषय है कि भाई सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वमिति। तो इसको साधक अगर श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले, दृढ़ता से मान ले, तो फिर वैसा ही उसको अनुभव भी होता है। यदि हम इस बात को गहराई से समझ लें और स्वीकार कर लें कि कोई जिंदगी में प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है तो वो भगवान की इच्छा है, और कोई अनुकूल चीज़ हमें मिल रही है तो वो भगवान की कृपा है। तो हर चीज़ को, हर वस्तु को, हर घटना को, परिस्थिति को अगर हम भगवत स्वरूप के रूप में देखेंगे कि ये सब कुछ भगवत स्वरूप है, तो हमारी दृष्टि धीरे धीरे बदलने लगेगी और ये अभ्यास हमें धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाएगा। और फिर जैसा इस श्लोक में कहा गया है कि हम कभी भगवान के लिए अदृश्य नहीं होंगे और भगवान हमारे लिए अदृश्य नहीं होंगे। और यहाँ जो पश्यति शब्द है उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी फिजिकल आइज से, एनाटॉमिकल आइज से भगवान को देखने की बात कही है। यह सर्वत्र देखने का मतलब ये है योम माम पश्यति सर्वत्र, की सभी जगह उन्हीं को अनुभव करना, परमात्मा का ही अनुभव करना। तो जो भगवान को सर्वत्र देखता है उसे उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। भगवान भक्त के लिए अगर सदा सजीव हैं तो भक्त भी भगवान के लिए सदा सजीव हैं। अगर भक्त भगवान के सम्मुख है तो भगवान भी भक्त के सम्मुख है। और रामचरितमानस में कितनी सुंदर ढंग से इस बात को कहा गया है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण जगत को सीता और राम में व्याप्त जानो, हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करो। तो हर चीज में ईश्वर को देखना ये वेदांतिक अनुभव की पराकाष्ठा है। इस श्लोक के संदर्भ में हम बहुत सारे दूसरे श्लोकों को देख सकते हैं, जैसे 13वें अध्याय के 14वें श्लोक को, 13वें अध्याय के 28वें श्लोक को, अभी इसी 6ठे अध्याय के पिछले 29वें श्लोक को और आने वाले 31वें श्लोक को, ईशा उपनिषद के श्लोक संख्या 6 को और भगवद गीता के ही 4थे अध्याय के 35वें श्लोक को भी देख सकते हैं। साथ ही कैवल्य उपनिषद के श्लोक संख्या 10 को भी देख सकते हैं। तो इस श्लोक में सब वस्तुओं की उस एक जो कि परमात्मा है उसके साथ एक गंभीर एकता की अनुभूति को प्रकट किया गया है। वो जितना अधिक अद्वितीय है उतना ही अधिक सार्वभौमिक भी है, सर्वव्यापी भी है, सर्वव्याप्त भी है। तो जब हम अपने अंदर विद्यमान ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं तब हम जीवन की समूची धारा के साथ एक हो जाते हैं। सभी में जो सत्ता मेरी देखता, मुझी में ही सब जीव देखे सदा, नहीं दूर रहता मैं उससे कभी, रह पाए न मुझसे वह दूर ही। अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव देख लें कि जो मुझे सब जगह देखता है और जो सब वस्तुओं को मुझ में देखता है
उससे मैं कभी दूर नहीं होता और न वह ही कभी मुझसे दूर होता है। बहुत ही सुकुमार, कोमल लेकिन प्रभावशाली शब्द हैं कि न मैं उससे दूर होता हूँ और न वह ही कभी मुझसे दूर होता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी के शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।